अभी तक आपने सिंपल सेल और परचेज की एंट्री विद जीएसटी करना सीखा है। अब किसी बच्चे ने अगर ध्यान से नहीं सुना होगा तो उसके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये डायलॉग तो आप पिछले लेक्चर में मार चुके हो कि आज हम सीखेंगे सिंपल सेल और परचेज की एंट्री। मैंने बस इतना बोला था, ये नहीं बोला था कि विद जीएसटी। फिर मैंने उस लेक्चर में आपको जीएसटी के साथ सिखाया था। आज मैं क्या सिखाऊंगा कि अगर हम सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो हम क्या करेंगे। अगर गुड्स और सर्विस दोनों की एंट्री करना चाहें एक ही बिल में, मान लो सेल करे तो कस्टमर चाहता है कि जो उसे सर्विसेज प्रोवाइड की गई है या फिर जो उसे गुड्स बेचे गए हैं, अगर दोनों चीज़ करी गई है तो उसे एक बिल में ही चाहिए। अब उसके लिए 10 बिल तो बनाएंगे नहीं हम, तो उसे कैसे जनरेट करें। उसके बाद मान लो कंपनी ऐसी है जिसमें एक ही काम हो रहा है, किसका, या तो सेल इन्वर्टर का, यानी कोई से भी एक गुड का काम हो रहा है। तो अगर सिंगल गुड्स का काम हो रहा है तो वहाँ हम कर क्या सकते हैं, हम रेट डिफाइन कर सकते हैं जीएसटी का, कि बार बार हमें अगर हमने कंपनी के मेन जगह पे जहाँ पे हम जीएसटी नंबर डालते हैं वहीं पर अगर हमने कंपनी की डिटेल में ही डाल दिया कि भाई इतना रेट हमारा कटता है जीएसटी का, तो हमें बार बार जब हम आइटम क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो पिक करके काट लेगा इतना जीएसटी। हम जीएसटी लिखेंगे बस, वो आगे का जीएसटी अपने आप इतना काट लेगा, हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इतना परसेंट काटना है। ठीक है, उसके बाद क्या सीखेंगे, मान लो आपने सेल तो कर दी, उसके बाद अब आप कॉल करके थोड़ी ना बोलोगे भैया मैंने आपको सेल करी थी, अब आप पैसे रिटर्न कर दो या पैसे वापस कर दो। वापस क्या कर दो, पैसे मेरे को दे दो जो मेरे बनते हैं। आप क्या करोगे, ऐसे करोगे तो इरिटेट हो जाएगा। तो फॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि भाई आप खुद ही कॉल ना करके आप एक सिंपल सा लेटर टाइप का घेर देना, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर लेटर। तो उसे आज जनरेट करना सीखेंगे कि किसी को याद दुआना हो कि भाई हमने आपको सेल करी थी तो हमें पैसे दे दो जो हमारे रिसीवेबल है या आपके लिए जो पेएबल है वो हमें प्रोवाइड कर दो। तो उसे जनरेट कैसे करते सीखते, साथ साथ मैं आपको कंपनी बनाता जा रहा हूँ। कंपनी का नाम कुछ भी रख लो, रेट फिक्सिंग ऐसी रख लो जिससे आपको याद रहे, और आपको पता ही है मैं एजुकेशनल मोड में फ़िलहाल सिखा रहा हूँ। ऑफ जीएसटी। टाइम बचा तो एक डिस्काउंट का टॉपिक और है, वो भी कवर करवा दूंगा। अच्छा चलो भाई, कंपनी होगी क्रिएट। अब लो भाई कंपनी, मैंने जीएसटी का जो भी डालना डाल दिया। फॉर्मेट याद होना चाहिए 07, ये हमारे स्टेट का है। फिर कुछ भी 5 अल्फ़ाबेटिकल, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल, 1 2 3 4, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर एक अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिकल डाल के हम सिंपली नोनो में एंट्री करेंगे। अभी तक हमने एडिशनल फीचर कोई सा ऑन नहीं करा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऑन करके भी दिखा दूंगा। करे भाई एंट्री सिंपल। यहाँ वाउचर में आगे, वाउचर में आपके आके क्या करोगे, मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको परचेज करना, कि परचेज करने में खास बात क्या है। जैसे बिल जनरेट करोगे, पानी पी लेते हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि गुड्स और सर्विस जो दोनों एक साथ प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस पर जीएसटी लगा रहे हो। अब एक बिल में कैसे निकालोगे, तो पहले परचेज वाउचर पे गए F9, उसके बाद सिंपली एंट्री कर दी PR01, सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख दिया, कुछ भी अपनी तरफ से। अब नाम क्रिएट कर देते हैं जहाँ से हम ले रहे हैं, तो जो सप्लायर है उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने रख लिया जय। जय के बाद अब तुम खुद सोचो ये किसके अंदर आएगा, सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सन्ड्री क्रेडिटर में क्या है, इससे जीएसटी काटनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जीएसटी नंबर इसका लिख देते हैं, कुछ भी नंबर लिख देते हैं। अच्छा, और क्या करेंगे उसके बाद सिंपल इससे परचेज कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसे सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, बस हो गया। आगे बढ़ के मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जीएसटी नंबर वैलिड डालूँ। वैलिड डालने से 2 काम होंगे। क्या काम होंगे, एक तो जीएसटी पोर्टल पे जब भी आप करोगे तो आप अगर वैलिड नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, आपका जीएसटी पोर्टल में या रिटर्न फाइलिंग पे आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या दिक्कत आएगी, उसके अलावा कई रिपोर्ट्स होगी जो बहुत
यानी ना के बराबर कई रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें शो नहीं करती, तो हम कोशिश करते हैं जीएसटी नंबर ओरिजिनल डालने की। ठीक है, उसके बाद ये रिसिप्ट की डिटेल डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हो क्या रहा है, परचेज हो रहा है। कैसा परचेज हो रहा है, लोकल एरिया में हो रहा है, लोकल परचेज। जब भी आप जीएसटी का टॉपिक करोगे तो आपको लोकल परचेज किस में आएगा, परचेज अकाउंट में, हो तो परचेज रही है। आगे बढ़ के हम सिंपली एंटर करते चलते हैं। यहाँ आप गुड्स लिखो या सर्विस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अप्लाई होंगे। ठीक है, मेनली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुड्स कर देते हैं, उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी आप डिसाइड तो कर नहीं रहे। ठीक है, ऊपर जाके कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम सीखते हैं नेम ऑफ गुड्स। नेम ऑफ गुड्स में कुछ भी आप मान लो ना, क्रिएट करो, टीवी क्रिएट कर लो, मान लो टीवी को आप किस में, यूनिट में डाल दोगे, यूनिट बनानी आती होगी, पीसेस, सिंपली एंटर करके हमने कर दिया सेव। सेव में जीएसटी नंबर अभी डिफाइन कर देते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाऊं जिसके बाद आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कंपनी सेम गुड्स पे चलती है। ठीक है, एक ही जीएसटी नंबर रखती है या जीएसटी रेट काटती है, रखते तो सारी एक ही नंबर है। अच्छा, टैक्सेबल में बताओ मैं कितने % लगाऊं, ये आपकी इच्छा है। अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हम फिलहाल कुछ भी लगा देते हैं, मान लो 12% लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लो मैंने और भी चीज़ की एंट्री कर दी, अभी टीवी की कर रहा हूँ तो टीवी मान लो 10 पीसेज ले लिया मैंने। ठीक है, 10,000 रुपये में ले लिया। उसके बाद कितने का पड़ गया, ये 10 पीसेज लिया, 10,000 में लिया। आप जरूरी नहीं है कि हर बार 10,000 ही लो, कोई सा भी डाटा ले सकते हो, लेकिन तो मैं लिखना चाहो तो 12,000 भी लिख सकता हूँ मैं, तो 1,20,000 का पड़ जाए, जहाँ 1,00,000 का पड़ रहा था। उसके बाद मान लो एक और गुड्स मैंने लिया टीवी के अलावा कुछ, मान लो मैंने ले लिया, मान लो माउस। क्या ले लिया, माउस। ले भाई, माउस लेने के बाद इसी पीस में सिंपल डाल दो, इसका जीएसटी रेट डिफाइन कर दो। जीएसटी रेट ज़रूरी नहीं है कि अलग हो, सेम हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी तो फ़िलहाल ओन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट है ना, उसके बाद 6% ले लिया और आगे बढ़ेगा। माउस की एंट्री कर लो, कितने भी पीसेस कर लो, जितना आप अभी सीख रहे हो तो आप कुछ भी डाल सकते हो। कंपनी में जाओगे तो खुद बताएंगे कि भाई इतने पीस हमने बेचे हैं या ख़रीदे हैं, जो भी है। ठीक है, उसके बाद 5,000 रुपये का बेच दिया पर पीस। अब तुम खुद सोचो, क्वांटिटी 5 है, 5,000 का बेचा है तो 25,000 हो गए ना टोटल। ठीक है, 25,000 में 1,20,000 और जोड़ देंगे ऊपर वाले तो कितना आ जाएगा, 1,45,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जस्ट बात सर्विस जब करेंगे तो हम देखो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ ना करके थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। तो मान लो ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस करी है तो ये कौन सा है, लगभग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा हुआ है ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, उसके बाद हम, ये है क्या, सर्विस है। उसके बाद क्या हम इसका जीएसटी रेट डिफाइन करना चाहते हैं, मान लो जीएसटी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ हम ट्रांसपोर्ट पे भी जीएसटी लगा रहे हैं। मैं एक केस और करके दिखाता हूँ जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल रख दूँ, जीएसटी कितने % काटना, मान लो मैंने अब दूसरा ले लिया 18%, नीचे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 9% कट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो सर्विस के अंदर डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ के अब बताओ कितना घटूँ, तो रेट की तरह डायरेक्ट अमाउंट लिख देता है एंटर करके, तो मान लो मेरे 2,000 लग गया जो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस था। आगे बढ़ के हम मान लो फ्रेट इनवर्ट लगाते हैं, यानी फ्रेट चार्जेस जो भाड़ा है उसे लगाते हैं, तो ओल्ड सी से हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रेट चार्जेस।
मान लो फ्रेट चार्जेस मेरे को एग्जेम्प्ट मिला हुआ है, पहले फ्रेट चार्जेस आएगा किसके अंदर, ये भी एक तरीका क्या है भाई, भाड़ा है तो खर्चा है, खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद हम जीएसटी को यस कर देंगे, जीएसटी लगना तो है, मान लो छूट दे रखी है तब भी यस करेंगे, यस करके ये टैक्सेबल करेंगे पर 0% टैक्स करेंगे। एक फंडा समझना, सर जब जीएसटी दे नहीं रहे तो मैं एग्जेम्प्ट पे क्यों जाऊँ, जीएसटी टैक्सेबल की जगह एग्जेम्प्ट पे क्यों जाऊँ जब हमें देना ही नहीं है, मैं तो सीधा जीएसटी अप्लाई नहीं करूँगा। देखो अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ने एग्जेम्प्ट लिख दिया तो मतलब क्या है, जीएसटी लगनी तो थी, लगी नहीं, फ्यूचर में लग सकती है, लेकिन अगर आपने जीएसटी नोट एप्लीकेबल लिख दिया मतलब जीएसटी लगती नहीं है इस पर, तो फ्यूचर में भी लगेगी नहीं। टैक्सेबल में हम क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब अभी तो छूट है लेकिन फ्यूचर का पता नहीं है। ठीक है, छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए तो मैंने बता दिया। अच्छा, इसका मान लो मैंने अमाउंट लिया, फ्रेट चार्जेस लग गए मेरे 1000 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा सा जीएसटी डिफाइन कर दे भाई, कर देते हैं, लिख दूं जीएसटी में कौन कौन सी जीएसटी आती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी। अब लोग सर आपने आउटपुट और इनपुट करवाया था हमें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मैंने सिखाने के लिए करवाया था, अब सिंपल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो आप इतना सा कंसेप्ट सिखाने के लिए कि जब सीजीएसटी करेंगे तो जीएसटी में ज़्यादा और कम होगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई जितना हमने पे करा, इनपुट करा, वही आउटपुट ले लिया, इसलिए हम डायरेक्ट सीजीएसटी या एसजीएसटी आज के बाद लेके चला करूँगा। ठीक है, कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं पहले लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ इसे आउटपुट और इनपुट के नज़रिए से। ठीक है, सीजीएसटी है क्या, अल्टीमेटली ड्यूटीज एंड टैक्स है क्या, जीएसटी में इंक्लूड है। उसके बाद सी मतलब सेंट्रल, सिंपल एंटर करके आगे बढ़ गए, देखो अपने आप कट गया, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक और काटते हैं जीएसटी, कौन सा जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट के लिए भी तो काटेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ जीएसटी में, यहाँ स्टेट पे, लो भाई कट गई। अब सिंपल, अब आपने एक चीज़ दिख रही हो, जीएसटी जो सर्विसेज लगी है, चार्जेस लगे वो भी कट रहे हैं, प्लस माउस भी कट रहा है, तो मतलब दोनों की हमें गुड्स की भी और सर्विस की भी एंट्री करनी आ चुकी है। आगे बढ़ के सिंपल सेव कर दें जो आज तक करते आ रहे हैं। हो गया सेव, पानी पी लेते हैं। अच्छा भाई, अभी हमने करनी सीख ली कि एक साथ कैसे एंट्री करेंगे। अब लो सर एंट्री का फ़ायदा क्या हुआ भाई, बिल निकाल लो ना, बिल कैसे निकालते हैं, इस पे गए, कंट्रोल पी करा, कंट्रोल पी पे प्रिंटर तो है नहीं तो प्रीव्यू पे आ गए, यहाँ से बिल निकाल दिया, ओल्ड जेट से बड़ा करके देख सकते हैं हम। अगर हमें इससे ही बड़ा करना है तो प्लस, अब देख लो गुड्स की भी एंट्री हुई है, सर्विसेज की भी एंट्री एक साथ करके दिखा दी एक ही बिल में। ठीक है, अच्छा अब हम सीखते हैं कि भाई सिंपल सिर्फ सर्विस की एंट्री कर लो, मतलब टैली पढ़ा रहा है कोई टीचर तो उसने टैली कहीं से खरीदी भी होगी, तो खरीदी होगी तो अगर वो अपने वाउचर में एंट्री करेगा तो उसकी किस तरीके से करेगा, करे स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो मान लो परचेज करेगा तो परचेज का नंबर नाम लिख देगा पहले तो 02, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपको याद रहे, मान लो क्रेडिटर का नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी नाम से रख सकते हैं, इसमें ये इतना सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर का नाम रख देता हूँ मान लो सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती क्यों लिया, अरे एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है सरस्वती अकाउंट्स, ले लूँ मैं। अच्छा आगे बढ़ के ये क्या है, हमें सप्लाई करने वाला बंदा ना, तो सिंपल सन्ड्री क्रेडिटर में ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया दिल्ली इंडिया है, रेगुलर है, और इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे, ये लो भाई। कोशिश करो कि ओरिजिनल जीएसटी नंबर गिरो ताकि
अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी पड़ जाए कोई सी भी तो एक भी दिक्कत ना आए। और आपको पता होगा कि अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको रैंडम कोई सी भी आप जीएसटी नंबर नहीं डाल सकते, आपको पूछ के ही डालना पड़ेगा। ठीक है, लो भाई जीएसटी नंबर डाल दिया, आगे बढ़ जाता है। जीएसटी नंबर गलत होता है तो वहाँ देखो वार्निंग आ गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, परचेज की एंट्री करें, परचेज का लेजर बना रखा है। अब उसके बाद मैं एंट्री करूँ। अब तुम दिख रहा है नेम ऑफ आइटम, लेकिन हमें आइटम तो नहीं है, हमारी तो सर्विस है। तो हमें मोड चेंज करना हो, Ctrl+SC, अकाउंटिंग इनवॉइस पे आ गया। अब देखो कर सकते हो आप आराम से। याद रखें जब भी सर्विस की एंट्री होती है तो वो किस में होती है, अकाउंटिंग मोड में। किस पे, Ctrl+S से अकाउंटिंग इनवॉइस लिख रहे हैं, इस पे एंट्री होती है। सिंपल एंटर करके आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के अब हम सीखते हैं ये वाला काम। क्या, अब मैं क्या बेचूंगा, एक नई चीज़ बेच रहा हूँ। मान लो मैंने टैली सर्विस खरीदी है फ़िलहाल बेचने के लिए, तो टैली सर्विस, ले भाई टैली सर्विस खरीद ली। टैली सर्विस में क्या है ये, अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए इनकम के लिए डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस किया मैंने ताकि इनकम कर सकूँ। कोई पीछे से तो हुआ नहीं है। अच्छा, इस पे जीएसटी डिफाइन कर दूं क्या मैं, करते हैं। टैक्सेबल, टैक्सेबल पे मान लो मैंने 18% जीएसटी डिफाइन कर दिया। सर्विस है तो सर्विस में रख देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब सिंपल आपसे देखो ना, प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी, फलान ढिम का कुछ नहीं पूछ रहा है। अकाउंटिंग इनवॉइस या अकाउंटिंग मोड पे जब आप करोगे तो सिंपल अमाउंट मांगेगा। लिख दो अमाउंट 1 2 3, मान लो 10,000 का मैंने टैली सर्विस खरीदी है। इस पे जीएसटी लगाओ तो कैसे लगाऊंगा, एक बार और एंटर करेंगे। क्या, जब हम आइटम इनवॉइस में कर रहे थे तो एक बार और एंटर करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट देखो डिफरेंस, बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है आपको सीखने को। जब अकाउंटिंग इनवॉइस में करोगे तो आपको डायरेक्ट एक बार एंटर मार के ही आपको सीजीएसटी या जीएसटी काट लेना है। उसके लिए जैसे हम जब आइटम इनवॉइस में कर रहे थे, ये आइटम इनवॉइस में कर रहे थे, जब हम पहले वाले में कर रहे थे आइटम इनवॉइस में, तो हम क्या कर रहे थे वहाँ पे कि एक बार और एंटर मार के गैप छोड़ के कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हमने सिंपल पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, जो भी हमारी सर्विस है, जब हम सर्विस वाले मोड पे करेंगे तो जो भी सर्विस अकाउंटिंग इनवॉइस में वो लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे, उसके नीचे ही जस्ट जीएसटी को काट लेंगे। ठीक है, काटे। SGST CGST देखो मैंने बना रखा है, लिख दूँ SGST काट लिया, देखो 900 रुपये कट गए। CGST काट लेते हैं, मैंने प्रोडक्ट पे डिफाइन कर लिया इसलिए पे ऑटो पिक कर लेता है। सिंपल अब एंट्री मार के हो गई, यही है सर्विस की एंट्री। ठीक है, बैक आके सिंपल एंटर। बटन का ध्यान रखना है कि भाई बटन साफ साफ चलना चाहिए। और सर कैसे पता चला ये सिंपल हमारी किसकी एंट्री है, हमारी सर्विस की एंट्री, क्योंकि देखो यहाँ नेम ऑफ आइटम नहीं आ रहा। ये कौन सा मोड है, ये अकाउंटिंग मोड है। ठीक है, अकाउंटिंग मोड है। हमें जब भी सर्विस खरीदना हो तो हम अकाउंटिंग मोड पे खरीदते हैं। प्रीव्यू देखना चाहे तो Ctrl+P, प्रिंटर नहीं है इसलिए प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। ओल्ड जेड प्लस बड़ा छोटा भी करके आप देख सकते हो। सर्विस भी की है, टैली सर्विस, इतना जीएसटी लगा है, ये आ गया। ठीक है, बैक आ जाते हैं। अब हमने ये दो चीज़ सीख ली। अब एक तीसरी चीज़ हम समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मान लो आपने कुछ भी करा, आपने मान लो कोई कंपनी खोली, मान लो सेल कर दिया, कुछ भी कर दो सेल। ले भाई सेल करता हो, कौन सी सेल करूँ आप बताओ। F8, Ctrl+H, अकाउंटिंग इनवॉइस में सेल कर देते। पार्टी नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने लग दिया बादल। बादल क्या है, सन्ड्री डेटर है। क्या है, सन्ड्री डेटर है। जीएसटी नंबर लिख लिया बादल भाई का। नम लो कौन है, ये लो 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2।
फॉर्मेट ट्राई करो कि करेक्ट रहे। ये लो भाई, क्या बेच दी हमारे पास सर्विस, टैली सर्विस थी, हमने 10,000 का खरीदा, हमने 20,000 का बेच दिया। सेल का नाम रख लो 01 कुछ भी रह सकते हैं जो हमें याद रहे। अब बैलेंस शीट पहले डे बुक में देखो, सेल करा 20,000 का। अब देखो बैलेंस शीट में आके क्या करते हैं भाई, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अरे Alt F1। अब तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि 20,000 रुपये देखो एसेट साइड हमें दिख रहे हैं, लेकिन सन्ड्री डेटर से लिए ही नहीं है, अभी हमने लेना है। ठीक है, तो इसे लेते हैं। लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें रिसीवेबल है, तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो इस बंदे ने बोला भाई 2-3 महीने बाद करना, 2-3 महीने बाद भी इसने नहीं दिए पैसे नहीं दिए, तो अब हम सीखते क्या है, हम पेमेंट सीधा रिसीव कर सकते हैं अगर पैसे दे दिए तो, लेकिन अभी नहीं दे रहा बंदा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल करके नहीं बोलेंगे सर आपने हमें पैसे नहीं दिए। हम सिंपल क्या करेंगे, एक रिमाइंडर लेटर जनरेट करेंगे। रिमाइंडर लेटर के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हम किस में जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट वाले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में बकाया। अब क्या रिसीवेबल, हमें रिसीव होना है, किससे रिसीव होना, बादल से 20,000 रुपये, देखो पेंडिंग अमाउंट लिखा है 20,000 रुपये। तो इसे करने के लिए सिंपल एक छोटी सी छोटा सा हमें एफर्ट लगाना है। हम क्या गए, रिसीवेबल में गए, बादल पे गए, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P कर देना है। कर दिया, वहाँ कन्फिगर में आ जाना है, आपको रिपोर्ट दिखेगी, रिपोर्ट टाइप दिखे बिल आउटस्टैंडिंग, इस पर एंटर करना है। एक बार एंटर करती ही देखो सेकंड ऑप्शन क्या आ गया, रिमाइंडर लेटर का। तो यहाँ से रिमाइंडर लेटर जनरेट कर सकते हैं, एंटर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 30 का पहाड़ा लिखते हैं, मतलब 30 दिन में रिमाइंड करवाना है इन्हें। अब 60 लिख दिया, फिर 90 लिख दिया, ऐसे हम आगे बढ़ के हम सिंपल सेव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते थे 3-3 महीने में। तो अब ये बंदा क्या है, अगले महीने आप क्या करोगे, सिंपल ये कर दिया आपने, अब कंट्रोल से सेव कर दिया। अब प्रीव्यू में देखो रिमाइंडर लेटर जनरेट हो गए, लेटर भेज सकते हो कि सर आपका बकाया रह रहा है। देखो लेटर में लिखा क्या है, किस कंपनी का नाम, मान लो मैंने कंपनी का नाम रखा था रेट फिक्सिंग ऑफ जीएसटी, ये कंपनी का नाम आ गया। अब लिखा क्या है, कंट्रोल Z से हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर दिया, प्लस से और बड़ा कर सकते हैं, माइनस से थोड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर प्लस से और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बादल को बताया जा रहा है डियर सर या मैडम जो भी है, सब्जेक्ट क्या किसके बारे में है, आउटस्टैंडिंग के बारे में है, कि भाई बकाया रह रहा है। गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट योर नेम इन आवर बुक्स एज ऑफ गिवन डेट। ये देने के दिन से, जिस दिन देना था उस दिन नहीं मिला है, उसका हमारा अकाउंट में नोटिस है। तो वी रिक्वेस्ट यू टू इमीडिएट स्टेप फॉर सेटिंग द ओवरड्यू बिल एंड ओब्लिक। जो भी कुछ बकाया रह रहा है उसे हमें दे दे, और ये लिख दिया आपके बिल के इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट में फेथफुली। रिमाइंडर लेटर कैसे जनरेट करा, अब आपको आ गया ये, आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते आगे बढ़ के हम सीखते हैं, हमने रिमाइंडर लेटर जनरेट करना सीख लिया है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और सीखते हैं। कौन सा टॉपिक सीखते हैं, कि मान लो मेरी कंपनी है, अब कंपनी के अंदर क्या है, मुझे जीएसटी नंबर फिक्स कर देना है। कि बार बार अभी तक मैं क्या कर रहा था, आइटम पे जा के जीएसटी काट रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम पे जा के जीएसटी ना काटूँ, मैं एक ही बार में बस आइटम का नेम लिखूँ, आगे बढ़ जाऊँ, आइटम क्रिएट करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, और जीएसटी नंबर मैं डिफाइन करते ही, यानी जीएसटी नंबर तो डिफाइन कर दिया, जीएसटी एक बार जीएसटी का लेजर डिफाइन कर दिया, उसके बाद आगे की प्रोसेस वो खुद काट ले, उसे बार बार बताना ना पड़े कि इतने % कटता है। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम किस में जाएंगे, F12 में जाएंगे। F12 में जाके हम यस कर देंगे, करें यस, किस ऑप्शन को यस करेंगे, सेट या अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इसे यस करना है। ठीक है भाई, करें यस, लो भाई साहब यस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा
कि आपकी जो भी कंपनी है वहाँ पे कितना रेट लग रहा है, हर बार कट जाएगा अगर आपने डिफाइन करके बिना आगे बढ़ गया। और जीएसटी सिंपल एक लेजर लिख दिया आपने, आगे अमाउंट अपने आप पिक कर लेगा वो, ठीक है। जीएसटी रेट अब मैंने यस करा तो उसे डिफाइन यहाँ पे करना पड़ेगा एक बार। टैक्सेबल, टैक्सेबल के बाद कितने परसेंट जीएसटी मेरे को काटना है ये लिख देता हूँ। तो कितने परसेंट काटना है ये बताओ। तो मान लो से फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ये ऑप्शन बाहर भी आता है, ठीक है। तो अभी मैं जीएसटी काट रहा हूँ तो जीएसटी बताओ कितने परसेंट, मान लो मैं 5% काटता हूँ तो 5 लिख दूँ, लिख दिया भाई 5, 2.5 अपने ऊपर उठा लिया। कई बार ये ऑप्शन बाहर आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ, कई कई वर्जन आ रहे होते हैं तो बाहर भी आ जाता है। अभी मेरा फिलहाल अंदर आ रहा है तो मैंने अंदर करके दिखा दिया। अब क्या करना है सर, अब सिंपल कुछ नहीं, एंटर करके यस कर देना है और आगे बढ़ के बाहर आ जाना है, ठीक है। अब क्या करा है मैंने, कंपनी में जीएसटी रेट डिफाइन कर दिया है, ठीक है भाई साहब। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के मान लो अब हम सेल की एंट्री करके देखते हैं। करें सेल की एंट्री तो पहले वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाके सेल की एंट्री करें। सेल कर लो, परचेज कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एक सिखा दिया तो आपको बेसिक फंडा आता होगा, आप दूसरी एंट्री अपने आप कर सकते हो। कहाँ से करा मैंने, पहले मैं किस में गया, क्रिएट से वाउचर में। वाउचर में आपको पता है कि F9 दबाते हैं और एंट्री करते शुरू, करे शुरू। अच्छा इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ जान लो, कौन सी छोटी सी चीज़, कि भाई कई बार क्या करते हैं हम, जब F12 में यस करते हैं तो 2-3 ऑप्शन आते हैं, जैसे HSN, इसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ताकि एक ही नाम रख दो हर जगह डिटेल हो जाए। या सैग लिखा आता है जिसको क्या मतलब होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी हाउ विल रेट वेरी इन स्लैब, स्लैब में वेरी कैसे करता है उसके लिए रेट होता है। मेरे को लगा कि ये बताना ज़रूरी थी तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा आगे बढ़ के एक दिक्कत आती है बच्चों को, एक छोटा सा डाउट था कि सर अगर मैंने सन्ड्री क्रेडिटर और अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर सेम रखा तो क्या दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ऐसी कोई दिक्कत करते हो तो दिक्कत आएगी जीएसटी पोर्टल पे। मेन जीएसटी पोर्टल पे जब आप जीएसटी भर रहे होगे तो वहाँ दिक्कत आएगी ही आएगी। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के अब हम परचेज की एंट्री कर रहे थे, करते हैं, करें। परचेज नंबर बताओ कौन सा डालूं, देखो परचेज नंबर अपने आप ऑटो पिक कर लिया कि 3 नंबर। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारे पर वो होता है डिपेंड कि हमें क्या डालना है, ठीक है। तो कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ PUR, मैं ऐसा डालता हूँ जो याद रहे मुझे, आप भी ऐसे डालना जो आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि काम आपने करना है। आगे बढ़ के पार्टी का नाम कुछ भी, मान लो मैंने दीपक डाल दिया, दीपक, ठीक है। अच्छा दीपक होगा क्या, है तो सन्ड्री क्रेडिटर, क्या है परचेज कर रहे तो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। आगे बढ़ के उसका जीएसटी नंबर डिफाइन कर देंगे, करे डिफाइन नंबर उसका 07। उसके बाद कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, ट्राई करो कि फॉर्मेट सेम हो, और ट्राई करो कि आपने जीएसटी वैलिड नंबर डाला हो। देखो अब मैं वैलिड नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, 1007E1ZA, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के एंटर कर गया, ले भाई मैंने कर दी सिंपली एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज का लेजर बना रखा है हमने, ये क्या चल रहा है अभी, अकाउंटिंग इनवॉइस, देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है, तो हम इसे मोड चेंज करके आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइटम बेच रहे हैं ना हम। अब देखो अब आपको एक चीज़ और करना होगा, लेजर क्रिएट परचेज का हमने कर रखा है तो सिंपल एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा आगे हम सीखते हैं किसकी, अब हम परचेज सामान क्या है उसकी एंट्री करते हैं। सामान मान लो इन्वर्टर ले रहे हैं, इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर कुछ भी ले सकते हो, इन्वर्टर ही मान लो, क्या लिख दिया मैंने, इन्वर्टर ए, पीसी से में लिख लिया। जीएसटी रेट डिफाइन करने की जरूरत है, बताओ
आउट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं। सिंपल 8, उसके बाद मान लो 100 रुपये का बेच दिया मैंने, या 1000 रुपये का बेच दिया, 1000 रुपये का 10,000 का बिक गया। अब देखो, अब आपने कुछ नहीं करना, अगर आप रेट डिफाइन करोगे यहाँ पे तो अपने आप उठा लेगा आगे की सारी चीज़, ठीक है। अब बताओ जीएसटी नंबर डालूं, जीएसटी में वही एसजीएसटी सीजीएसटी। आई होप आपको क्रिएट करना आता हुआ, नॉर्मल सी बात है। एक बार आगे बढ़ गए, एंड ऑफ लिस्ट पे जाके हम करते हैं, करें। मैं देखो दूसरे तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ, कैसे भी कर सकते हो। अगर आपके ज़्यादा और कम की सेल हो रही हो तो हम इनपुट करके डाल के दिखा देंगे, ठीक है। सीजीएसटी, या हम जरूरी नहीं है, हम आगे पीछे भी कर सकते एसजीएसटी, ठीक है। अब एसजीएसटी किस में है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स। उसके बाद जीएसटी में S4 स्टेट, हम कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं। देखो 250 रुपये अपने आप कटोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, लेकिन आपने कंपनी में एक बार डिफाइन कर दिया था F12 में जाके, इसलिए इसने पिक कर लिया। अब इनपुट और डाल दे एक और, कौन सा इनपुट, एसजीएसटी हो गया तो इनपुट सीजीएसटी बच गया, इनपुट सीजीएसटी, जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। जीएसटी की स्पेलिंग दोबारा लिख लेते हैं, गलत हो रही है, सीजीएसटी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ के जीएसटी, उसके आगे बढ़ जाते हैं, उसके आगे बढ़ के क्या करते हैं हम, C4 सेंट्रल। अच्छा, 250 रुपये कट गए। तो मैं सिंपल यही बताना चाह रहा था कि आप ऐसे करोगे अपने आप कट जाएगा, 10,500 टोटल अमाउंट हो गया। 10,000 तो था, 250 कट गए, 5% के हिसाब से जीएसटी। 5% के हिसाब से क्यों कटे, क्योंकि हमने F12 में जाके वहाँ रेट सेट कर रखा था 5% का, ठीक है। उसके बाद सिंपली एंटर कर लो और सेव हो जाएगा, ठीक है। क्या सेल की एंट्री करके दिखाऊं, भाई आप लोग कर सकते हो, फिर भी करके दिखाई देता हूँ आपको, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। F8 में गई, सेल की एंट्री करूं, ले भाई बेचना है, मान लो मैंने किसी को भी बेच दिया, मान लो मानव नाम लिख दिया, मानव, इसको बेच दिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या लिखेंगे, ये है क्या भाई, ये सन्ड्री डेटर है ना, है तो कस्टमर। आगे बढ़ गए, कस्टमर का अब हम क्या कर देंगे, जीएसटी नंबर डिफाइन कर दें, CH आगे YP, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं घेरी, तो अगर उसकी सही नहीं घेरी तो क्या वो डिडक्ट कर सकता है कि जो हम सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर को घेर रहे हैं वो सही होगा, इट मे बी नोट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, Z1, आगे बढ़ जाते हैं, बड़े, ये लो भाई, सिंपल है यार, आप ये सब कर सकते हो, फिर भी आपको करके दिखाई देता हूँ, एक ऐसा लगेगा हो ही नहीं रही। लोकल सेल किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में डाल दिया। ले भाई क्या हो रही है, मान लो आप गुड्स बेच रहे हो, आपने एंट्री कर दी। अब गुड्स का नाम क्या आपने अभी ख़रीदा था, परचेज जो करा था वही तो बेचोगे ना, तो परचेज इन्वर्टर करा था, इन्वर्टर बेच दो। इन्वर्टर का कुछ भी 10 पीस, मान लो मैंने 1,000 जिसमें भी ख़रीदा था, बेचा 2,000 में, 20,000 रुपये। अच्छा, इस पे जीएसटी लगानी है, तो अब बताओ कौन सी जीएसटी लगाऊंगा। अगर मैंने इनपुट लगा रखी है तो अब एक नया नाम लिखूंगा मैं, किसका, आउटपुट का, क्रिएट आउटपुट, आउटपुट SGST। आउटपुट SGST किस में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में। कैसी जीएसटी है, आउटपुट S4 सेंट्रल जीएसटी। कट गया अपने आप अमाउंट, मैंने डिफाइन नहीं करा तब भी कट गया। उसके बाद फिर आउटपुट, दोनों तरीके हमें जीएसटी के आने चाहिए, पर अगर आपको बोले गड़बड़ नहीं हो रही, बार बार सेम ही चीज़ है, तो आपको सिंपली आउटपुट इनपुट
CGST SGST नहीं करके दिखाना। मैंने अभी क्या लिख दिया, आउटपुट CGST। SGST तो काट दिया, CGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST सेंट्रल है, 500 कट गई, तो सिंपल ऐसे एंट्री हो जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बस इतना निकला कि हमने अगर F12 से यस कर दिया वो ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर आइटम पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप पिक कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ के अगर मान लो ऐसा कोई बिल है जिसमें क्या है, ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं मल्टी अल्टर GST। मान लो हर एक आइटम पे आपको अलग अलग GST लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे भाई? इसका एक ही रास्ता है कि आप पर्टिकुलर आइटम पे जाके GST लगाओ। ठीक है, F12 अगर यस हो तब भी, ना हो तब भी, आप पर्टिकुलर जब आइटम बनाओगे तो आपको एक एक आइटम पे जाके डिफाइन करना होगा। तो इस टॉपिक को बोलते हैं मल्टी अल्टर GST। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ के हम थोड़ी सी नई चीज़ सीखते हैं। क्या चीज़ सीखते हैं?